इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अखराज मुकदमा की दरखास्त भी मुस्तरद की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की अडयाला जेल में समात। साइफर केस में इस्तगासा के 5 गवाहान अदालत पेश किए गए। गवाहान में नादिर खान, इमरान साजिद, मोहम्मद नुमान, शमून कैसर और फरूख अब्बास शामिल। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरने की अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TROs के तहत इंक्वायरी करेगी। कमेटी हासिल शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। केस के जिम्मेदारों और हैंडलर्स का तयन करेगी। 1 दिसंबर को रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरिया यौम सयाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को 76 बरस बीत गए। 9 लाख से ज़ायद भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद। यौम सयाह कश्मीर के मौके पर कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए शारा दस्तूर पर रैली। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर की तहरीक आज़ादी को नहीं रोक सकती। जबर बढ़ने के बावजूद कश्मीरियों में आज़ादी की तड़प बढ़ी है। जैसे जैसे जुल्म बढ़ेगा उसी तरह से आज़ादी का जज्बा फ़रोग़ पाएगा। आज़ादी के इस जज्बे को कोई ताकत दबा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत आज़ादी की तहरीक को नहीं रोक सकती। दुनिया में इंसाफ होगा तो अमन होगा। डॉलर 280 रुपए की सतह पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 पैसे कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक नहीं बल्कि हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू कहते हैं पाकिस्तान में हर दौर का एक लाडला होता है, फिर वो तब्दील होता है, फिर कोई नया आता है। इलेक्शन में सुतेले और लाडले वाला सलूक तर्क करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन के लिए सब तैयार हैं। ताखीर नुकसानदेह साबित होगा। नौजवान रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा नौजवान नस्ल रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करें और उसका मुकाबला करें। पाकिस्तानियों की हिफाजत और सलामती पर किसी को समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। हम एक मजबूत कौम हैं जिसने अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। अवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। निगरां हुकूमत का सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील का फैसला। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं, रियासत के मफादात का हामी हूँ, माज़त खाना रवैया नहीं अपनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। सदर का निगरां हुकूमत के हवाले से बयान सियासी लीडर का बयान है। आरिफ अलवी को बयान पर गौर करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जजिस के खिलाफ शिकायत पर गौर किया जाएगा। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान में शामिल। काउंसिल अरकान में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी हिस्सा। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ओहदे से मुस्ताफ़ी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने तौकीर शाह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। तौकीर शाह का इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जम्मू कश्मीर के यौम सयाह पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। भारत ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों को उनकी सरजमीन में एक बेख्तियार कम्युनिटी में तब्दील करने की घिनौनी साजिश की। आलमी बिरादरी भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली ज़्यादतियों का जवाबदेह ठहराए।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि 27 अक्टूबर रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का सयाह तरीन दिन है। आज के दिन हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में फौजी उतारे और जाबिराना कब्जा किया। नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां बिखेर दी। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की पोस्ट पर खड़े हैं। हिंदुस्तान ताकत के बल पर होते हुए कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी सर्द नहीं कर सकता। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में भारतीय अफवाज ने 5 लाख कश्मीरियों को शहीद किया। 35 लाख से ज़ायद कश्मीरी आज़ाद जम्मू कश्मीर और दुनिया के दीगर हिस्सों में हिजरत करने पर मजबूर हुए। कश्मीर मीडिया सर्विस ने जनवरी 1989 से 2023 तक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। काबिज़ फ़ौज की बर्बरियत से 1,07,000 से ज़ायद बच्चे यतीम हुए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 4 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। महकमा माहौलियात ज़्यादा तरक्याती मनसूबों को अक्टूबर से जनवरी तक शुरू करने की इजाज़त ना दें। स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोटर बाइक और साइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। साइकिल किराए पर देने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट के हवाले से स्कीम बनाई जाए। कमिश्नर लाहौर ऐसी पॉलिसी और मुनासिब स्कीम बनाने के लिए इक़दाम करें। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। शहर आज तीसरे रोज़ भी दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। पंजाब में डेंगू के वार बदस्तूर जारी। 24 घंटों में मज़ीद 203 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 89 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 30, मुल्तान में 25 और गुजरांवाला में 32 नए केसेस सामने आए। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ लाहौर में रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। रेलवे मजदूरों ने कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन रोक ली। मुजाहिरीन ट्रैक पर लेट गए। कतर की अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी है। भारतीय एहलकारों पर इसराइल के लिए कतर की जासूसी का इल्ज़ाम था। सजा के बाद भारत के दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात को धचका। माहिरीन का दुनिया से मज़मूम भारतीय हथकंडों का नोटिस लेने का मुतालबा। पुलवामा मोदी सरकार का अपना ही कारनामा था। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर की राहुल गांधी के साथ गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। नरेंद्र मोदी के ड्रामे से पर्दा उठा दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी सरकार ने फौज को मजबूर किया कि वो जहाज की बजाय सड़क से जाएं। हमले वाले दिन किसी एक भी लिंक रोड पर एहलकार तैनात नहीं किए गए। पुलवामा पर बोलने के जुर्म में सजा के तौर पर मेरे 5 तबादले किए गए। मोदी ने पुलवामा को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यूरोपीय यूनियन इजलास के मौके पर फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा। मुजाहिरीन का इसराइली जहरियत रोकने और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में घर में फायरिंग, 5 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस को कॉल करके क्लिंटन के करीब एक घर में बुलाया गया जहां 5 अफराद मुर्दा पाए गए। कत्ल में मुलविस शख्स की तलाश जारी। चीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 68 बरस थी। ली कीचियांग 2013 से 2023 तक चीन के वज़ीर-ए-आज़म रहे। सदर मुमलिकत का चीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। हैप्पी बर्थडे रीमा। अदाकारा ने मुतअद्दिद पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और मलका जज्बात नैयर सुल्ताना की 31वीं बरसी। नैयर सुल्ताना ने 4 दहाइयों तक पाकिस्तान की फिल्म नगरी पर राज किया। उन्होंने 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।